Let me just give you all a brief about pious poetry. Pious poetry is a whole package for artists. Pious poetry is not only for writers but also for shires, singers, painters, and musicians, giving a platform to artists to showcase their talent. This community was started on March 2022 by Ayush Khanna sir. And the fact which makes pious poetry different from other community is that it provides writers to write in 9 different languages, literally 9 different languages. So today, here we are with Mrs. Neeja Sharma. Neeja Sharma ma'am is from KVS school and she joined it in 1986. She was a primary teacher for 37 years and Hindi teacher of TGT for 8 years. She has more than 32 years of experience of teaching. She had written more than 1,000 poetries and write-ups and published many of them. So let's just listen something from Neerja ma'am. Ma'am, please give us your introduction. इंट्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो एक साधारण सा इंसान, पढ़ना लिखना बचपन से शौक, और एक शिक्षिका होने के नाते अपने बच्चों के साथ ही लिखना शुरू किया और फिर लिखते चले गए। और अगर सही अर्थों में पूछा जाए तो लेखन जो शुरू किया था वो 90s मीन्स 92 के आसपास, इन रियल सेंस। पहले तो चलो पढ़ाई, कॉलेज, ये सब। और बॉम्बे की लोकल ट्रेन में मैंने लिखना शुरू किया। लंबे लंबे लेटर्स में अपने पापा को लिखती थी और उनका जवाब आता था, और फिर उसके जवाब में एक पत्र होता था। वहीं से ही अभिव्यक्ति शुरू हो गई थी। प्राइमरी टीचर मैं रही हूँ 1986 से लेकर 2015, और उसके बाद मैंने टीजीटी हिंदी ज्वाइन किया। वैसे एमए इंग्लिश, एमए हिंदी दोनों कर रखे हैं। दोनों में ही मैं मास्टर्स थी विद डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, ऑल्सो पीजी डिप्लोमा। आई वॉन्ट टू, अंग्रेजी में जवाब देती हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ हिंदी ऑफिसर इन बैंक, इसलिए इतनी पढ़ाई की थी। लेकिन बाद में सब चेंज हो गया और टीचिंग लाइन में आने के बाद में बस फिर बच्चों के साथ पढ़ाई शुरू हो गई। और आप तो बताइए। मैम, जो आप लेटर्स लिखते थे और उनका जवाब आता था, तो यहीं से ही आपके लिखने की शुरुआत हुई। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो एग्जैक्टली, यस। कोई ना कोई जरिया ही होता है लिखने का भी। हाँ, ये भी एक क्योंकि जरिया बना आपकी लाइफ में। सही अर्थों में बोलो तो वही था, क्योंकि पापा भी टीचिंग लाइन से थे, तो कोई भी बात कुछ भी है, मैं ज्यादा अटैच उन्हीं से थी, तो अपनी हर बात उन्हीं को बतानी। तो अगर हाँ। कोई परेशानी, किसी चीज को जानना या कुछ भी पूछना है, तो उन्हें लिए उन दिनों फोन नहीं होते थे। तो और इतना फिक्स था कि थर्सडे की थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे में लेटर का जवाब आ जाता था। ये पापा कुरुक्षेत्र में थे, मैं बॉम्बे में थी। तो और अभी मुझसे, यहाँ तक कि मुझे याद है एक बार कि पीयूष सर ने भी कहा कि आप वो लेटर्स निकाल लीजिए, तो हम, क्योंकि बेटी को पिता के हैं, तो हम उनकी बुक को छपवा सकते हैं। लेकिन अफसोस कि पापा की अलमारी से सब कुछ खाली है, तो वहां लेटर नहीं मिले। बस उनके हैं, मेरे वहां नहीं है। आपके नहीं है? मेरे वाले नहीं है पापा के डेथ के, तो इसलिए नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। तो मैम, जैसे आप एक टीचर थी, तो आप उस टाइम पे अपना कैसे टाइम मैनेज करती थी राइटिंग के टाइम पे? मेरा जो राइटिंग टाइम उस समय का था, ज्वाइन तो मैंने जल्दी कर लिया था, बहुत जल्दी। तब तो आई वॉज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। तब तो नहीं, लेकिन हाँ बाद में जो था वो मैक्सिमम टाइम मेरा ट्रेन का था, लोकल ट्रेन। 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, चर्च गेट से गोरेगांव। तो तब लिखने का होता था। और छोटे बच्चे, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन तक बच्चे छोटे होते हैं, तो मुझे याद है कि मेरी हिंदी बहुत सुंदर, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर थी, बचपन से कलम से सीखा था। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड मिलता था हमेशा बच्चों को।
तो वही मैंने देखा कि वही बच्चे जब 3-4 साल पढ़ लेते थे तो उन बच्चों ने तुकबंदी शुरू कर दी थी। 4th और 5th के बच्चा। मतलब सबको हैरानी होती होगी ये बात सुन के कि जब एक लाइन लिखते थे तो बच्चा उसके पीछे लाइन जोड़ देता था। बहुत यहाँ से मुश्किल होता है। बहुत बहुत मुश्किल सच में। अच्छा, मेरी छोटी सिस्टर बहुत लिखती थी, मुझे याद है वो 6th स्टैंडर्ड से ही लिखती थी। तो हम हैरान होते थे कि फिर हम कहते थे नहीं ये पापा की ज्यादा लाडली है शायद इसलिए इसके अंदर ज्यादा गुण आ गए हैं, जो भी कुछ कहिए। लेकिन तब मैंने ये महसूस किया और मुझे याद है कि दोबारा जब मैं प्लान किया मैंने, जब मुझे टीजीटी इंग्लिश की प्रमोशंस आनी शुरू हुई, तो मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे चेंज करना है। क्योंकि तब मेरे बच्चे भी 10th और 12th में आ गए थे, तो मेरे लिए आसान था। उससे पहले तक थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि बच्चे के अपनों की भी पढ़ाई भी देखनी है, सब है। तब बिल्कुल। मेरा मैक्सिमम टाइम वही वाला होता, क्योंकि 2 वही घंटे ट्रेन में। ट्रेन में ट्रेन में ट्रेन में वाओ! इस पे तो मैम काफ़ी अच्छा कुछ लिखा जा सकता है। बहुत कुछ या सच में। जो ऑप्टिमम भी जो यूटिलाइजेशन। सबसे अच्छी बात है कि जो भी अनुभव होता था ना, वो मैं ट्रेन में आते-आते लिख लेती थी। चाहे जिस तरह का भी दिमाग में आए। बिल्कुल। पहले पहले दिन ही जिस दिन ज्वाइन किया है, उसी दिन ही बॉम्बे में इतनी बारिश हुई थी कि ट्रेन बंद हो गई है, अकेली हूँ, रास्ता नहीं पता, फ़ोन नहीं है। वाह! मैंने तो 1 बजे आई थिंक 11 बजे स्कूल की छुट्टी हुई थी, मैं रात को 10:30 बजे घर पहुँची थी। ये स्टार्टिंग थी बॉम्बे की लाइफ़ के अंदर टफ लाइफ़ को जीने की। और हुँ। काफ़ी उसका वो पूरा अनुभव मैंने अपनी पोएट्री में फिर लिख के पापा को भेजा था कि आज क्या-क्या अरे! हुआ। वही सब चीज़ें लिखी, वही सब वहीं मैम से आपके लिखने की शुरुआत एग्ज़ैक्टली हुई। शुरुआत। हुँ। मैम आपने पायस पोएट्री कैसे ज्वाइन की और आपको उसके बारे में बताया किसने? इसका तो श्रेय निकिता को जाता है। निकिता जी ने ही मुझे जहाँ तक याद है, इन्होंने ही मुझे जोड़ा था। और उसके बाद तो किन-किन ने जोड़ लिया वो मुझे खुद भी नहीं याद है, लेकिन यहाँ शायद आप ही ने जोड़ा था। हाँ, मैम यहाँ आपकी तो शायद फैमिली मैंने ही आपको जोड़ा था। हम हाँ, मिले थे, किसी और मंच पे मिले थे हम किसी मंच पर और मिले। वहाँ से फिर आप इधर आए थे पायस पोएट्री में। तो यस। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पायस पोएट्री में अब तक? पायस पोएट्री में जैसा नाम है ना, वही वाली बात है ना? उसकी सार्थकता, पवित्रता पे जिस पर हम जाएँ, पायस। और जब मैं आयुष जी को देखती हूँ तो मुझे ना अपने बेटे की तरह मुझे लगता है देखिए कितना इनके अंदर की काम, नौकरी और फिर उसके साथ में ये सब करना और किस लेवल तक प्रयास करना। इसीलिए हम जुड़ते चले गए थे। और मतलब अच्छा लगता था कि हर विषय पर लिखना, बात करना और उनका प्रयास सबसे अच्छी बात ये थी कि फिर वो हिंदी को प्रेफ़रेंस देते हैं, क्योंकि खुद हिंदी में बोलने में गड़बड़ हो जाती थी। फिर भी वो हिंदी को देते हैं। अच्छा हुँ। लगता था ये। मातृभाषा है हिंदी हमारी तो उसे तो प्राथमिकता देनी ही है। देनी ही देनी है। मतलब अच्छा लगता था इस चीज़ को देख कर के, जी, कि जब भी वो हिंदी में कविता भी सुनाए तो यही चीज़ और क्योंकि विषय मिलता है, विषय के ऊपर लिखा जाना, फिर उसका रिज़ल्ट और सम्मान पत्र ये सब चीज़ें कहीं न कहीं तो इंसान को आकर्षित करती हैं। बिल्कुल। और हमें अगर अब मेरी अपनी बात पूछो ना, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मैंने हालाँकि कभी प्रयास भी नहीं किया बाहर इधर-उधर ऐसे कुछ भी, लेकिन यहाँ आने के बाद में एक ना मॉम वाली वो आती है, फीलिंग आती है। फीलिंग आती है। सच में जी, ऐसा लगता है। चाहे वो बात करने का ढंग है या सम्मान है या जो भी है, तभी बिल्कुल। ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है। मैम आपकी फैमिली ने आपके राइटिंग करियर में कैसे सपोर्ट किया है, कोई आइडिया? कुछ इसमें प्रकाश डालिए थोड़ा। फैमिली में मेरे हस्बैंड खुद बहुत बड़े अच्छे राइटर हैं। वाह! ये चीज़ ये है कि वो इंग्लिश में लिखते हैं, मैं हिंदी में लिखती हूँ, हम एक-दूसरे का पढ़ते कम है। फिर भी मैम अगर सामने वाला अगर हमारा जीवन साथी अगर थोड़ा बहुत इन चीज़ों को जानता हो ना तो बहुत आसानी हो जाती है, हुँ, इस हुँ। क्षेत्र में हम आगे बिल्कुल, बढ़ने में
एक होता है ना कि एक सपोर्ट रहता है। बिल्कुल। हम कुछ लिखें ये तो सामने वाला बंदा हमें समझता है, सुनता है, वो एक अलग बात होती है। बहुत अच्छी बात है ये। ये है। तो इस तरह से कभी भी मतलब इस चीज के लिए कहीं से भी, या पूरी फैमिली में ही सब इस लाइन से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा सपोर्ट तो मिला ही मिला है। बच्चों की लाइन अलग थी, वो इंजीनियरिंग लाइन में थे, छोटा स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा था, तो ठीक है, उनको ये अच्छा लगता है कि माँ ने हमें क्या कमेंट दिया है, उनको वो पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। समीक्षाएं हमेशा जीवन निखारती है, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। अच्छी हो या बुरी, तो दोनों अपने लिए अच्छी ही होती है एक तरीके से। ये मैम आपका फेवरेट राइटर कौन है हिंदी में? मेरे पापा, वैसे प्रेमचंद जी। हम्म, प्रेमचंद जी तो है ही। प्रेमचंद जी बहुत पसंद, बचपन से भी पढ़ा, और जब मैं हम लोग उनके ने वहां पढ़ा है। जाकर आ गई थी ना लम्हे गांव, तब से तो मैं बता नहीं सकती कि मैं वहां उनकी लाइब्रेरी, उनका घर सब मैंने देखा है। अच्छा। तो, वाओ। हाँ, और बचपन से, क्योंकि हमने अपने पापा को, पापा स्कूल में थे, प्रिंसिपल ही थे उस समय से, और उस आई थिंक बहुत पहले की बात है जब उनकी बुक को स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल अवार्ड मिला था। वाह, मतलब उस समय में 10,000 का कैश प्राइज एक बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत मायने रखता अगर था। बहुत बहुत मायने मायने रखता था। बहुत मायने रखता था। तो उनकी बहुत सारी बुक्स छपी हुई हैं, बहुत बुक्स थी, खूब अच्छा लिखते थे, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो मुंशी प्रेमचंद जी तो वैसे ही बहुत अच्छे राइटर। हाँ, हमने अपनी पढ़ाई या उनके मतलब हर किताबों को, उनके नॉवेल्स को, हम्म, बड़े घर की बेटी पढ़ो तो बात, मतलब छोटी छोटी कहानियां ये सब बोलो तो कहानियों में छुपा ज्ञान भी बहुत होता है। ज्ञान बहुत ज्यादा। कहानियां तो होती ही हैं, पर उनकी कहानियों में ज्ञान बहुत होता है। एक और शिक्षा, एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ का चित्रण, और यथार्थ। उनके समय में तो उस समय का जो भारत था ना, जी। वैसे लगता है कि आंखों के सामने चल रहा है, फिल्म सामने की उतर के आ गया। बिल्कुल। बिल्कुल। और अगर लम्हे में जाओ ना गांव के अंदर, एंटर करते ही हीरा मोती की वो फोटो लगी है, मुझे याद है। अच्छा। किसी से भी बात करोगे ना, तो वह बात और बात करने का ढंग ही लोगों का अलग जी, है। जी। बिल्कुल। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा होगा आपका तो। बहुत अच्छा है। बहुत। मैम उन्हीं के आपको घर अगर में। चांस हाँ, दिया जाए, आपको अगर एक चांस दिया जाए कोई नॉवल लिखने का, तो उसका हाँ, टाइटल क्या होगा? मेरे नॉवल का हाँ। रिश्ते। मैम क्यों? मैं केवल एक ही चीज को प्रेफर करती हूँ, रिश्तों। रिश्ते। रिश्ते। हम्म। मुझे, मैंने अपनी पहली जो बुक भी लिखी थी वो भी रिश्तों की पोटली ही है। अगर मुझे नॉवल कोई लिखना पड़े तो मेरा मतलब फैमिली से जुड़ी ही कहानियां होती हैं मैक्सिमम। मैम आपके लिए सक्सेस क्या है? मेरे लिए यस मैम। मुश्किल क्वेश्चन है। मेरे लिए अगर सक्सेस पूछोगे ना, तो केवल मन की संतुष्टि। हम्म, गुड वाह, आंसर। सही बात। इस- इससे ज्यादा क्योंकि अगर मन की संतुष्टि ही ना मिली तो क्या सफलता मिली। क्या। मन की संतुष्टि ही सबसे बड़ी सफलता है। अगर आपने वही पा लिया तो सब कुछ पा लिया। क्योंकि अब जिस लेवल तक पहुंच गए हैं, जितना मिला, शायद कभी सोचा भी नहीं था जो मिला, मैं सच बताऊं, है ना, इतना जिस लेवल से उठ के आए, जो सब है। लेकिन सच में लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पता नहीं कितनी कंट्रीज घूमी है, सब घूमा है। लेकिन फिर भी ऐसा तो कोई कमी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सक्सेस जो है, अगर आप अपने जीवन में, अपने परिवार, अपने कार्य क्षेत्र, दोनों जगह पर अगर आप एक सामंजस्य बिठा के काम करके चलते हैं, वो सही अर्थों में सफलता है। हम्म, क्योंकि बिल्कुल सही बात कही आपने। बात आती है ना, तो कहना आसान है, नौकरी करना आसान नहीं है। जी जी। अभी जैसे बात हो रही थी ना कि कैसे साथ दिया परिवार का, वो सब, तो हम तो उनमें से हैं जो रात को 11-12 बजे भी उठ के लिख लेते हैं, वो बात अलग है। जी। तो दोनों के साथ सामंजस्य बिठा के अगर हम जब चलते हैं,
तो सफलता अपने आप मिल ही जाती है। बिल्कुल सही बात। लेकिन हाँ, प्रयास करने पड़ते हैं कभी-कभी खुद को, अपनी खुशी को दबा कर भी। प्रयास तो करने ही पड़ते हैं। बिना प्रयास के कभी कुछ नहीं मिलता। मैम आपके हिसाब से एक लेखक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? क्या विशेषताएं आपको एक अच्छा लेखक बनाती हैं? देखो, अगर किताबी भाषा में पूछो, तो लेखक का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैम है ना? प्रैक्टिकल हाँ, विस्तृत ज्ञान की बहुत इसीलिए मेरी बात रिश्तों के ऊपर आ गई थी। क्योंकि मैं 50 काम करती हूँ, तो मैं अगर कहूँ कि मैं बहुत एक्स्ट्रा बहुत पढ़ती हूँ, जो पढ़ लिया वो पढ़ाइयों के साथ, उसके बाद तो घर और अपना लेखन, इतना है। लेकिन अच्छे लेखक के लिए ज्ञान का जितना ज़्यादा विस्तार होगा, हाँ, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा अपने भावों को अभिव्यक्त करेगा। बिल्कुल। अभिव्यक्ति तो मन से आती है, लेकिन अभी हम बात जैसे कर रहे थे कि शब्दों का चयन या अच्छे शब्द या उनका लिखना या फिर किस तरह का लिखना है, क्या लिखना है, वो चीज़ें तो जब तक एक बार अभिव्यक्ति तो हो ही जाती है, लेकिन उसके एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए फिर भाषाओं का ज्ञान होना, या बोलिए कि अगर मैं हिंदी की बात करती हूँ, तो अगर आपको व्याकरण का ज्ञान ठीक से नहीं है, तो आप क्या कर पा रहे हैं? लेकिन वहीं पर अगर आपने कुछ और चीज़ें हैं, रसों के बारे में पता है, छंद पता है, ये तो आप बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छी तरह से। ये फ़र्क पड़ जाता है। ये बात तो मैम बिल्कुल सही कही आपने। ज्ञान होना चाहिए। एक हाँ, लेखक खाली सिर्फ लिखने से ही लेखक नहीं होता, नहीं होता ना, शब्दों का, मात्राओं का, हर एक पंक्ति को कैसे व्यक्त करना है, उस सब का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, कहने को तो हम कुछ भी लिख ही देते हैं, वो तो लेकिन उसके भाव को हम सामने वाले के पास कैसे व्यक्त कर रहे हैं, उसमें क्या हमारा कहने का मतलब है, व्याकरण है, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मैं 10th के बच्चों को जब पढ़ाती हूँ ना, तो आप विश्वास करेंगे कि जो हम लिखते हैं ना, सबसे पहले उनको 4-5 चीज़ों के नंबर केवल इसलिए काटती हूँ कि ये शब्द तो परीक्षा भवन, बच्चे परीक्षा की मात्रा गलत लिखते हैं। जी, जी, और जी। जबकि ये हर एग्ज़ाम में पत्र लिखने मतलब लेटर जब आएगा, ये तो अनुभव ताज़ा-ताज़ा भी होगा आपका भी, तो लिखना पड़ता है। तो आके मैम एक गलती के लिए आपने 1 नंबर काटा। मैंने कहा कि अभी 1 अगली बार 2 काटूँगी, नेक्स्ट टाइम गलती होगी। तो ये भाषा का है। जी। लेकिन क्योंकि वो बच्चे की शुरुआत है, उसका बोर्ड का पेपर है, अगर वो अपने शुरू में ही एक पहली लाइन में ही स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, तो कैसे वो अच्छा करेगा ना? बिल्कुल सही बात है। मात्राओं का ज्ञान ज्ञान का और होना शब्दों का बहुत ज्ञान तो होना ही चाहिए। हाँ, और जितना ज़्यादा पढ़ते जाएँगे, उतना ज्ञान बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाए। उतना ही हमारी सोच को वो बढ़ाएगा, बिल्कुल। ये चीज़। जैसे आपने देखा होगा कि हम भी जब कभी समीक्षा देते हैं, तो उसमें सबसे पहले मेरा ये होता है कि पहले मैं स्पेलिंग ठीक करूँ। हाँ, हिंदी, हर्फ, विसर्ग, इन सब पे ध्यान दिया जाना चाहिए। एक लेखक सिर्फ लिखने से लेखक नहीं होता, आप उस शब्द को कैसे प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तुकबंदी बैठ रही है या ताल-मेल शब्दों का या लय बैठ रही है या नहीं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत यूँ ज़रूरी ही है। आप उठ के लेखक नहीं बन सकते कि हाँ, हमने 4 पंक्तियाँ लिख दी और हम लेखक हो गए। और हिंदी में तो खास तौर पे अर्थ का जी, अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल भाव बदल जाता बिल्कुल। है। एक मैं और मैं की जो है ना, इन और आई वाला डिफरेंस, आप सोच जी, जी। लीजिए, बिल्कुल बदल जाता चिंता और मैम चिता, आपकी इससे बड़ा पोएट्री क्या है? आपका है। हाँ जी, उदाहरण मिलेगा। आपके हिसाब से आपकी बेस्ट पोएट्री कौन-सी है? मेरी बेस्ट पोएट्री या राइटर कोई भी? आपका मेरा है मन गुल्लक। अनगुल्लक। मैम थोड़ा उसका ब्रीफ इस अ, बारे में वो मन गुल्लक का ब्रीफ मतलब वैसे बताना है मुझे या कविता के नहीं वैसे? बताना है बस आपको। हाँ, बताना है ना। मैंने उसमें एक माँ की भावों की अभिव्यक्ति की है, जो ऐसी माँ जो बच्चे को अपना पिता का नाम नहीं बता सकती है, ओह! और वो अपनी सारे बातों को उस गुल्लक के अंदर संजो संजो के रखती जा रही है।
बच्चा बड़ा हो रहा है, पूछ रहा है, नहीं बता पाती है, बाहर चला जाता है और फिर उसके बाद उस कविता में जो लिखा गया वो ये है कि जब भी तुम्हें छींक आएगी तो समझ लेना कि माँ मन की गुल्लक खोले बैठी है। और उस गुल्लक में उसके जीवन का एक-एक पल उसने संजो के रखा है, हर याद को साफ करके सहेजा है और वो गुल्लक जो है, जब भी वो खोलती है तो प्रभु उसके साक्षी हैं और वो बच्चे के लिए कहती है कि जब तुम इसे खोलोगे, तो तुम्हारे हर उस प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, जो मैं आज तुम्हें बता नहीं पा रही। बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत अच्छे। बेहतरीन। ये वाली। और दूसरा अपने ऊपर सुपर वुमन। Every woman is a superwoman. We say that. कह सकते हैं, हाँ, कह थैंक सकते हैं। यू। मैंने ये वो एक मैंने एक ये भी लिखी है, जिससे मैंने अपने आप को दर्शाया इस चीज के लिए कि सुबह कैसे 4 बजे हम शुरू होते हैं और रात को 12 बजे तक बिल्कुल। पूरा लाइफस्टाइल। जैसे कि आप एक एक्सपर्ट राइटर हैं, तो आप नए राइटर्स के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगी, जो नए अपकमिंग राइटर्स हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जी हाँ। देखो, आजकल तो क्योंकि गूगल बाबा ने इतना कुछ दे दिया है ना, कि राइटर बनना भी कोई मुश्किल नहीं है। इतने आइडियाज़ आदमी पढ़ता है, लिख लेता है। लेकिन चैट जीपीटी आ गई है। लेकिन सही अर्थों में अगर लेखन चाहिए, तो सबसे पहले तो मन में वो चीज़ उसके लिए अपने आप ऑटोमैटिकली मतलब आपके मन से वो भाव उठेगा। फन हो जाएंगी। हाँ, और शुरुआत तो मैं ये कहती हूँ अगर लिखने का करना भी होता है ना, तो किसी भी चीज़ को कहीं भी देखकर जैसे भी मन में बात आती है, उसको उकेरना शुरू कर दीजिए। जब भाव एक बार मन से निकल के लेखनी के अंदर आ जाते हैं, कलम चलनी शुरू हो जाती है, फिर वो जुड़ने भी शुरू हो जाते हैं। जी। फिर तो धीरे-धीरे उनका लय लयबद्धता जब बन जाएगी, खैर वो तो और भी बाद की बात है। लेकिन प्रयास तो शुरू तब होंगे जब आप किसी भी चीज़ को देख के लिखेंगे। तभी आजकल अब नया सिलेबस जो सीबीएसई को भी अगर हम लेते हैं ना, तो मैंने देखा कि उन्होंने चित्र अभिव्यक्ति के सिवा संवाद, ये 10th में शुरू हो गया। हमारे समय तक ऐसा कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। लेकिन अब ईमेल ईमेल देखो 10th के बच्चों को हिंदी में भी आती है। वो बच्चे हिंदी में भी लिख रहे हैं, तो वो केवल इससे ये बेनिफिट हो गया कि जब बच्चा लिखेगा, किस तरह के क्वेश्चन में क्या चीज़ है, उसके बाद का तो भाव उसका अपना है ना। बिल्कुल। तो अभिव्यक्ति तो देखिए कहीं न कहीं तो मन से जुड़ी है। उसकी सुंदरता या उसका लेखन या उसकी उत्कृष्टता आपके ज्ञान पर निर्भर करती है। तो अच्छे-अच्छे राइटर्स को अगर हम पढ़ेंगे, तो हमारा लिखना भी उतना ही अच्छा हो जाएगा। मुझे बहुत पहले का याद है कि निराला जी को जब मैंने पहली बार वो शायद 7th-8th में कब कविता थी, जी, जी थी। आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। अब तब वो रट गई, तब नहीं। आज जब याद करते हैं, आज तो एक भिखारी की जो उन्होंने उन 4 पंक्तियों में उसको उतार दिया है, अब समझ आता है उसका भाव। बिल्कुल। लेकिन उस समय का नहीं कह सकते थे, उस समय तो नहीं समझ में आती थी, नहीं आते। तब रट लेते थे, तब रट लेते थे। बिल्कुल रट लेते थे, है ना? तो इस चीज़ का फ़र्क ये कि पढ़ा होता है तो ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो हमेशा काम ही काम आता है। जी मैम। मैम आपकी और फैमिली में आपका हुँ, बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम कौन है? आपके माँ, बाप, पति, बच्चे, कौन है आपका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम? देखो शादी से पहले तक तो मेरा पूरा परिवार, छोटी बहन बहुत अच्छा लिखती, भैया, मम्मी-पापा। पापा क्योंकि टीचिंग लाइन से थे, तो पूरा सपोर्ट था और बाद में तो हस्बैंड का है। टोटली इंडिपेंडेंट हम इस मामले में। कोई किसी तरह का बंधन बोलिए या कुछ नहीं। अभी भी हमने कहा तो आराम से अपना फ़ोन भी छोड़ गए कि अगर ये नहीं चला, टैब नहीं चला तो मेरा वाला चला लो। कोई ऐसा कुछ नहीं। जी। सपोर्ट के मामले में लकीएस्ट वन। ज़्यादा की कभी चाह नहीं, कम कभी मिला नहीं, प्रभु की दया। बढ़िया। मैम आपकी राइटिंग में यूनिक चीज़ें क्या है, जो आपको सारे राइटर से अलग बनाती हैं? उम, ये मैं
ये तो मैं नहीं बता सकती, तो पढ़ने वाला बता सकता है। मैंने कभी इतना गूढ़ अध्ययन भी नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं हर उसके ऊपर लिख लेती हूँ, साधारण लिखती हूँ। मेरी भाषा बिल्कुल मतलब एक स्टूडेंट को समझ आने वाली भाषा होती है, जिसमें मैं अपनी अभिव्यक्ति को कर देती हूँ, क्योंकि लेखन मेरा बच्चों से शुरू हुआ था। जी। कुछ अलग से डिफरेंट मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, किसी भी ह्यूमन रिलेशन के साथ अगर बात, प्यार व्यार को छोड़ के, प्यार पे मैं बिल्कुल नहीं लिखती, ठीक है, ना ही आजकल के वाले को ना पहले को, लेकिन हाँ, पारिवारिक रिश्तों को निभाना, रिश्तों के लिए किसी भी तरह का, शायद ये मेरा यूनिक चीज हो सकती है, ये कह सकते ये हो सकता है। यस। हैं, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं अगर मेरी और मेरे स्टूडेंट्स की भी कविताएं पढ़ेंगे ना, तो ये चीज पता लग जाएगी। अभी एक बच्चे का अभी 3 दिन पहले आई है, एंड ही इज डूइंग बॉटनी से एमएससी कर रहा है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, और उसने माँ करके कविता लिख के भेजी है, और अपने 5th और 6th के अनुभव उसमें लिख के भेजे हुए। तो हमने तो रिश्तों को बनाया है। ये चीज, तो ये हम चीज रिश्तों से ही तो सारी चीजें जन्म लेती है। रिश्ते ही होते हैं जो हमें जीवन की कदर करना सिखाते हैं। तो रिश्तों की कदर ही नहीं करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। कहाँ तक जाए, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ये चीज है। और बोलिए, आवाज नहीं आ रही बेटा, म्यूट हो माइक गया ऑफ। तुम्हारा, माइक ऑफ है अमन। ओ सॉरी। निकिता मैम, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए, बस इतने ही क्वेश्चन थे मेरे पास। तो साथ बाकी साथ कोई क्वेश्चन? पूछती चली गई यहाँ से। मैं तो साथ साथ पूछती चलिए, चली गई। और थैंक सवालों यू के मैम फिर। जवाब तो खैर मिल ही जाते हैं हमें। मैम अगर हो सके तो कुछ अपनी रचना में से 4 पंक्तियां हाँ, सुना रचना दीजिए है तो कुछ। बढ़िया हो जाएगा। 4 चांद लग जाएंगे इंटरव्यू में कि देखिए, आजकल तो अब ये अ, राम मंदिर का आयोजन हो रहा है तो उस पे कुछ लिखा होगा आपने, वर्बली कुछ याद हो आपको तो वो सुना दीजिए। एक सेकेंड। अगर राम जी की बात करें ना, जी। राम जी अभी तो आएंगे, राम जी आएंगे। ठीक है, राम जी आएंगे। मैं कविता भी नहीं बोल रही हूँ, मैं एक सिंपल एक बात कर रही हूँ। वैसे राम जी तो हमारे अंदर हैं ही, है। राम है। राम अभी भी नर में है, सीता अभी भी नारी में है, तभी ये देश हमारा चल रहा है, बिल्कुल। इसीलिए चल रहा है। मैं कहती हूँ कि चलत फिरत उठत बैठत, जब भी राम जी का नाम तो आ ही जाता है। हे राम, हरे राम, हे राम। ओ राम, छोटी छोटी बात के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो राम जी हमारे मुंह से हर वक्त निकलते हैं, बिल्कुल। है ना। खुशी का मौका है तो भी राम जी का नाम लेके हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। कुछ गलत हो गया, हे राम, तो भी वही बात होती। बिल्कुल। कहीं ठोकर लगी, हाय राम, हाय तो भी हम, राम। मतलब भगवान जी ने या राम जी ने या हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें ऐसा बना दिया है कि राम जी तो हमारे कण कण में बस चुके है ही। हैं। बिल्कुल। राम जी आए हैं, राम जी आएंगे। जय जय आएंगे। सीताराम, जय सिया राम। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि आज भी राम अभी भी जिंदा है, तभी तो सब कुछ सही सही चल रहा है। मानव बिल्कुल। का कोई भी रूप, किसी भी रूप के अंदर वो हमारे बीच, हमारी आस्था में, हमारी पूजा में, हर जगह राम है। राम जी तो हर मन में उपस्थित है। हर मन में, हर मन में। कहने भर को ही उनका सिर्फ ये है कि मंदिर है, लेकिन राम जी तो युगों युगों से हमारे मन में स्थापित है। आज बिल्कुल। से नहीं, कितने युग बीत गए। वो तो है ही। बहुत और अच्छा लगा आज आपके साथ बहुत इंटरेक्ट बहुत करके। सारी चीजों में अगर बातों में अगर ये चीज महसूस करो ना, तो अच्छा लगता है। हम जी। जरूर देखते हैं, लेकिन जो ज्ञान, जो शिक्षा, जो हमारे वेद पुराणों में जो है ना, वो हम उतना शायद ना सोचे, लेकिन बाहर के लोग सोच रहे हैं।
जी, वो है बिल्कुल। संस्कृत सीख रहे हैं, वो संस्कृत पढ़ रहे हैं केवल इसलिए कि उस ज्ञान को जान सकें। बिल्कुल। इस और हम चीज़ लोग का यूथ वेस्टर्न कल्चर में इन्वॉल्व है अभी, हाँ, हाँ, नहीं सच इंक्लूडिंग बता रही इंक्लूडिंग मी। हूँ। कुछ चीज़ों का है। मुझे याद है मैंने आई थिंक टर्की एयरपोर्ट पे एक लेडी को साड़ी में देखा, फॉरेनर लेडी को। मैंने उससे कह दिया यू लुक ब्यूटीफुल इन साड़ी। तो उसने मुझे आगे से कहा नमस्ते। वाह! इन उस मथुरा आल्सो, हाँ, लॉट मतलब ऑफ उनको हिंदी आती थी, मुझे लगा उनको मैंने इंडियन होके क्यों इंग्लिश में बोला, उसके बाद से नो, फिर नहीं कभी। क्योंकि कहते हैं ना समय के साथ-साथ हम आगे तो बढ़ गए हैं, बट अगर संस्कृति के हिसाब से देखें तो पीछे जाते जा रहे हैं। जा रहे हैं। क्योंकि जितनी बाहर की विदेशी लोग हैं, वो लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और भारतीय परंपरा के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि अब वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपनाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। हमें ही हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, इस चीज़ का है फ़र्क। तो जहाँ जिसने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से उसका फ़र्क पड़ता है। ये तो है। तो उसी से मुझे सीख मिली थी कि अब नहीं, अब दोबारा कभी नहीं, पहले हिंदी में बात करेंगे, नहीं आएगी तो इंग्लिश बोलेंगे। तो इंग्लिश में बोलेंगे। ये होता है कई बार कि ये भी नहीं कह सकते कि सारे जितने भी हैं उनको इंग्लिश आती हो या सारे हुँ, उनको हिंदी ही आती हो। तो पहले प्रायोरिटी हमारी हिंदी है, उसके हुँ, बाद हम दूसरी भाषा को महत्व देंगे क्योंकि प्राथमिकता हमारी हमारी मातृभाषा के लिए ही है। मातृभाषा। मैंने इसीलिए हम हिंदी मेरे से पे हैं तो हिंदी हमारी है। क्योंकि मेरा जॉइनिंग जो थी ना केवीएस में 1986 में, अब मैं इंग्लिश के माध्यम से ही मैं गई थी। तो मेरी जी, प्रमोशन हमेशा एज़ टीजीटी इंग्लिश होती थी। लेकिन हुँ, जब एक बार वो जो लेखन का शुरू हुआ और फिर जब 5th के बच्चों ने कविताएँ लिखनी शुरू की, तब मुझे लगा कि अब मुझे बड़ों के साथ जुड़ना है। मतलब आई कैन डू समथिंग, कर सकती हूँ मैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, और और ये भी नहीं कह सकते कि भाषा का ज्ञान जो है ना फ़ायदा देता है। 2nd क्लास के बच्चे का अनुभव बता रही हूँ जिसको लंदन की बच्ची को फ़िल्म सिटी में रोल मिला और उससे मैंने इंग्लिश मीडियम में हिंदी को पढ़ाया। इमेजिन, क्योंकि उसको कभी नहीं थी वो। हुँ, केवल इसलिए कि उसको हिंदी नहीं आती थी, उसे हमारे स्कूल नहीं के आती। अलावा, तो ये था। तो ज्ञान न उसका कहीं वो नहीं, सीमा नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ हिंदी और इंग्लिश का ही हाँ, हाँ, ज्ञान तो हर भाषा का होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल। ले सकते हैं ज्ञान तो बेटर है। लेकिन वही है कि प्राथमिकता हमारी हमारे जो घर से शुरू होती है, वो यही होती है कि हमें अपनी मातृभाषा पे ही ध्यान देना चाहिए सबसे पहले। सबसे क्योंकि पहले हम अगर नहीं देखेंगे, हम अगर उसको पीछे छोड़ देंगे, तो फिर बाकियों को हम कुछ नहीं कह सकते। अगर मुझे बल्कि पूछ एक एक और राज्य की बात बताती हूँ। मैंने जी, बीए संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इतने सब्जेक्ट से किया। एडिशनल पास किए थे सारे। हाँ मैम, किया, मैं हिंदी किया। बाद में पता लगा कि वो हिंदी ऑफ़िसर के लिए ये चाहिए तो वो डिप्लोमा भी पंजाब यूनिवर्सिटी से, सब पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी से की, चंडीगढ़ में रहते थे। तो इ चंडीगढ़ में। हाँ, तो ईज़ी था। इवन बीएड इज़ टीचिंग ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश। लेकिन बाद में देखिए कहाँ हिंदी पर पहुँच गए। हिंदी तो हमने एग्ज़ाम पास करके इस जॉब में आए हैं दोबारा से, कि नहीं हमें हिंदी का ही बनना है। अब हिंदी के बन गए। अब हिंदी के, अब तो पूरे हिंदी के हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए। और मैम आपको पायस से जुड़ के कैसा लगा? पायस हमारे फाउंडर साहब के लिए कुछ बोल उनके दीजिए। लिए ही बोल दिया जो मैंने वो पवित्रता की और वो जो कहिए ना कि अंदर का जो निश्चल भाव होता है, जी, जी। उसी तरह पराकाष्ठा है। जो साफ दिल, स्वच्छ और साफ, जो कहना है वो साफ कह देना है, जो करना है उनको एक विशेषता है। तभी मैंने सबसे पहले अपनी जो बुक एक जो पहली जो सोचा था वो इन्हीं के पास भेजी थी, जी, ईश्वर की पोटली कि आशीर्वाद कीजिए मेरी वाली से। तो ये तो है।
ये उनके लिए खासियत, और बहुत अच्छा लगता है जहाँ भी जुड़ते हैं, लाइवली रहता है सारा कुछ। और बहुत 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 शुक्रिया। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर जब बोलते हैं तो सामने वाले का तो वैसे ही रौनक बनी रहती है चेहरे पे। बिल्कुल। अभी शुरुआत करके जब गए थे तो जी 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 बिल्कुल। चलिए, और हम चलिए, तो यही बहुत अच्छा कहेंगे लगा कि आपके साथ जुड़ के। उनकी उनकी इस मेहनत को भगवान जो है ना, उन्हें जो उनकी मनोकामना है उसकी चरम पराकाष्ठा उनको मिले अपने इस प्रयास के अंदर, मतलब साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान वो दे रहे हैं, उनकी हर मनोकामना भगवान पूर्ण करे। बहुत बहुत तो धन्यवाद शुभकामनाएं बड़े आदरणीय। हैं, माँ बोलिए या बड़ी बहन कहिए, हमारी तरफ से ये आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। चलिए, थैंक यू मैम, अपना थैंक यू, कीमती समय देने के लिए, थोड़ा थैंक यू, थैंक शेड्यूल यू। में बहुत से अच्छा टाइम लगा निकालने के आपके लिए। साथ जुड़ के और बहुत कुछ सीखने को मिला।